हाय गाइस, मैं मन आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स आप पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियोस में हम लोग सीबीआई के बारे में जानेंगे कि सीबीआई में सिलेक्शन कैसे होते हैं, उसके लिए कौन-कौन से एग्जाम देने पड़ते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। सो गाइस, वीडियोस को पूरा एंड तक देखें। चलिए गाइस, अब हम लोग अपने वीडियोस की ओर आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीबीआई के बारे में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यू कैन नॉट रिक्रूट एज इंस्पेक्टर, फर्स्ट यू विल ज्वाइन सीबीआई एज ए सब इंस्पेक्टर। मतलब सबसे पहले जो है आपको सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनना पड़ता है, देन आफ्टर प्रमोशन लेके जो है वो इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, और इसके ग्रेड पे की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ग्रेड पे अब जो है वो 4600 हो गया है। पहले इसकी जो ग्रेड पे थी वो 4200 थी। और ये जो है वो नॉन गैजेटेड पोस्ट है और इसमें जो है ये 7 डिवीज़न है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब ये सीबीआई की जो 7 डिवीज़न है वो क्या-क्या है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो डिवीज़न है वो हमारा एंटी करप्शन डिवीज़न है, दूसरा इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीज़न है, तीसरा स्पेशल क्राइम डिवीज़न है, चौथा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, फिर पाँचवा एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न है, फिर छठा जो है वो पॉलिसी एंड कोऑर्डिनेशन डिवीज़न है, सातवां जो है वो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी है। ठीक है, ये 7 डिवीज़न है जहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है अगर आप सीबीआई एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लेते हैं। देन आफ्टर अगर हम लोग बात करें इसके एग्जामिनेशन मोड की, ठीक है, तो सीबीआई में सिलेक्शन होने के लिए कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, तो वो आपका एग्ज़ाम है एसएससी का सीजीएल। ठीक है, ये एग्ज़ाम के माध्यम से आप सीबीआई में ज्वाइन हो सकते हैं। और ये जो एग्ज़ाम होता है इसका जो मोड है ये ऑनलाइन है। ठीक है, पहले ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होते थे बट रिसेंटली कुछ सालों से ये एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन हो रहे हैं। और ये एग्ज़ाम जो है ये साल में एक बार होता है। ठीक है, अगर हम इसके फ़ीस स्ट्रक्चर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे जनरल ओबीसी मेल के लिए 100 रुपीज़ है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो है वो फ्री है और फीमेल भी जो है वो फ्री है। ठीक है, मतलब फीमेल को एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी को इसके लिए कोई पेमेंट नहीं करनी होती है। सिर्फ जनरल में जो और ओबीसी में जो मेल आते हैं, ठीक है, उसको 100 रुपये जो है वो फ़ी के रूप में देने पड़ते हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, ठीक है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी बात कि जो एज है 1 जनवरी को, ठीक है, वो 20 से 30 ईयर्स के बीच में होने चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो ये जो एज रिलैक्सेशन जो एससी एसटी के लिए है वो 5 ईयर है, ओबीसी के लिए 3 ईयर है और जो एक्समेन सर्विसेज है उसके लिए भी जो है वो 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन इस एग्ज़ाम में मिलता है। और जनरल वाले 27 ईयर्स तक ये फिल कर सकते हैं। देन आफ्टर अगर हम बात करें उसके फिजिकल स्टैंडर्ड्स की, ठीक है, अगर आपको सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनना है तो उसके लिए आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हाइट की। तो हाइट जो है वो मेन के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए और वोमेन के लिए जो हाइट है वो 150 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, और जो हाइट में जो रिलैक्सेशन मिलता है फॉर द हिल्स मैन और ट्राइबल्स जो आदिवासी हैं, ठीक है, या फिर जो पहाड़ी इलाका से बिलोंग करते हैं, उसमें जो है वो 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलता है। देन आफ्टर अगर हम बात करें चेस्ट की, तो चेस्ट जो है वो मेल में एक्सपेंसन में 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, अगर हम इसके विज़न की बात करें, ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस विज़न है वो 6/6 होना चाहिए एक आँख में और दूसरा में जो है वो 6/9 होना चाहिए। और इसकी अगर हम लोग नियर विज़न की बात करें तो नियर विज़न जो है एक आँख में 0.6 होना चाहिए और दूसरे में 0.8 होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस किस टाइप्स के एग्जाम्स होते हैं इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो एग्ज़ाम होता है वो एसएससी सीजीएल टायर 1 का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जिसमें आपके रीजनिंग होते हैं, उसके 25 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद मैथ्स होते हैं, उसके भी 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। फिर इंग्लिश की बात करें उसके भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। फिर जीए की बात करें तो उसके भी 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। सो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 हो गए और टोटल मार्क्स आपका 200 हो गया। मीन्स हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है और इसके लिए जो आपको टाइम गिवन होता है वो आपके 60 मिनट्स टाइम जो है वो दिए जाते हैं। देन आफ्टर इसके बाद हम लोग बात करें तो इसके बाद आपका जो है वो सीजीएल का टायर 2 होता है। ठीक है, तो इस टायर 2 में आपके मैथ्स पूछे जाते हैं 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के। देन आफ्टर आपके इंग्लिश जो होते हैं वो उसमें जो है वो 200 क्वेश्चंस होते हैं और उसके लिए 200 मार्क्स होते हैं।
ठीक है। और हर सेक्शन के लिए, जैसे ये मैथ हो गया तो मैथ के 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हो गए, इसके लिए भी आपको जो है वो 2 घंटे का समय मिलता है। और ये जो इंग्लिश है जिसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के, इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय मिलता है। मैथ्स का हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होता है और इंग्लिश का हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं CGL टायर 3 की। तो ये जो टायर 3 जो होता है ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। ठीक है। ये आपका जो है वो ऑफलाइन होता है, ये पेन पेपर मोड होता है, जिसमें आपको उसमें पेपर मिलता है और पेन से उसको लिखना है, मतलब ऑनलाइन का कोई इशू नहीं है इसमें। और अगर हम लोग बात करें इसके लैंग्वेज की, तो इसका जो लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में से आप किसी में भी लिख सकते हैं। ठीक है। जिसमें आपको ईजी लगे आप उसमें लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद इसमें पूछे क्या जाते हैं, तो इसमें जो पूछे जाते हैं वो आपके एस्से होते हैं, जो कि 200 से 250 वर्ड्स के बीच में लिखने होते हैं। ये वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं होना चाहिए, फिर इससे भी आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। और लेटर होते हैं वो 150 से 200 वर्ड्स में लिखने हैं। ठीक है। तो ये जो एस्से जो होता है ये भी आपके 50 नंबर के होते हैं और जो लेटर होता है ये 50 नंबर के होते हैं। इस तरीके से पूरा ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है। और इसके लिए टाइम आपको अलॉट किया जाता है 1 घंटे। ठीक है। और ये जो होता है ये इसमें क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 33 मार्क्स हैं और ये सारे जो मार्क्स हैं ये आपके फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें इसके ट्रेनिंग की। ठीक है। अगर आपका ये सारा कुछ सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, और आप कट ऑफ मार्क्स को पार कर जाते हैं, तो देन आफ्टर जो है आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। और ये जो ट्रेनिंग होती है ये 32 टू 33 वीक की होती है। और ये जो ट्रेनिंग जो स्टार्ट होती है ये आपकी CBI एकेडमी गाज़ियाबाद में होती है। ठीक है। इसके बाद इसमें जो है वो 2 फेजेज़ होते हैं ट्रेनिंग के दौरान। पहला जो फेज़ होता है इसमें ये क्लासरूम ट्रेनिंग होती है जो कि 22 वीक्स की होती है। फिर उसके बाद फेज़ 2 होता है जिसमें एडवांस ट्रेनिंग होती है। ठीक है। इसमें आपको थ्योरेटिकल भी बताया जाता है और फील्ड वर्क भी कराया जाता है। ये 10 टू 11 वीक का होता है। देन आफ्टर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है।